हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज से आपके एक नए मतलब कह सकते हो एक नए बुक की शुरुआत हो रही है जिसका नाम है बच्चों गोधूली। और आप सभी लोग ना जाने कितने बार हमें कमेंट्स किए होंगे, गुरुजी गोधूली कब से स्टार्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सर गोधूली से आता है। तो सर हम गोधूली पढ़ना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके पहले हम आपको वर्णिका बुक में के 5 अध्याय दही वाली मगम्मा से लेकर धरती कब तक घूमेगी तक पढ़ा चुके हैं। अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्यारे बच्चों गोधूली बुक। और आप सभी लोग यही सोच रहे होंगे कि गुरुजी गोधूली में सबसे पहले जो गद खंड होता है यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं, वहां से स्टार्ट होगा। लेकिन बच्चों नहीं, हम लोग आज ना हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गोधूली प्यारे बच्चों। और वो भी कहां से वो भी बच्चों कहां से, काव्य खंड से। यानी आपको पता होगा कि हमारे बुक में 12 जो हैं कविताएं हैं और 12 प्यारे बच्चों गद खंड हैं, जिसमें कहानी और ललित निबंध, निबंध ये सभी और साक्षात्कार और व्यक्तिगत चित्र शामिल हैं बच्चों। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैट्रिक बिहार बोर्ड के अगर आप छात्र हैं और अगर आप हिंदी के लिए कोई टीचर ढूंढ रहे हैं तो आप मुझे अपना गुरु बना सकते हैं। और बच्चों यहां से मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर एक भी क्वेश्चन हिंदी में अगर आपसे छूट जाता है तो आप मुझे बताना गुरुजी कैसे छूट गया। मेरे बच्चों मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि एक भी क्वेश्चन हिंदी में आपसे नहीं छूटेगा। तो काव्य खंड यानी कि हम इसमें सारे से सारे कविता ही पढ़ने वाले हैं। और बच्चों इतने अच्छे तरीके से जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो बच्चों आइए हम शुरुआत करते हैं। इसके पहले हम आपसे बस एक रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा कोई भी बच्चा ना हो बिहार का जो ऑनलाइन पढ़ता हो और दिशा ऑनलाइन क्लासेस को नहीं जानता हो। तो बच्चों आप मेरे प्रचारक हैं, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे दोस्त हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना अच्छा होगा, क्योंकि आपका परिवार यानी हमारा परिवार। तो आप अपना इसे दिशा ऑनलाइन क्लासेस को आप अपना ही यूट्यूब चैनल समझें और खूब ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। बच्चों आज का मोटिवेशन, सबसे पहले आप सभी को गुड इवनिंग मेरी ओर से। आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे हम उम्मीद करते हैं। और बच्चों एक चीज मैं आपसे लेना चाहता हूं, क्या आप देना चाहते हो मुझे, जल्दी बताओ, यस और नो। बच्चों मैं आप लोगों से हिंदी विषय के टेंशन को लेना चाहता हूं, तो जल्दी से मुझे अपना टेंशन दीजिए। हिंदी विषय के टेंशन जल्दी दीजिए मुझे, अपने अपने दिमाग से निकालकर मेरे हाथों में रख दीजिए। और उस टेंशन को आज मैं अपने माथे में लेता हूं। आपके हिंदी में 100/100 नंबर कैसे आएगा, इसकी जिम्मेदारी मेरे पास है। अब आइए हम शुरुआत करते हैं। इसके लिए पहले आज मोटिवेशन सुनाते हैं कि टूटने का मतलब खत्म नहीं होना होता। अगर आपको बच्चों कभी तबीयत खराब हो जाए तो ये मत समझना कि आप सबसे पीछे हो गए। टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता। कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत होती है। अगर आपकी कभी तबीयत खराब हो, कोई दिक्कत हो बच्चों, तो आप ज्यादा हताश मत होना। आप मुझसे वादा करो गुरुजी कैसे भी परिस्थिति में आपका ये बच्चा नहीं टूटेगा। वादा करो बच्चों कि सर नहीं टूटेगा। और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप ये मत सोचिए कि दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं, बस आप ये सोचिए कि मुझे अपना 100% देना है। बच्चों खूब ज्यादा शेयर कीजिए, मेरी एक उम्मीद है आपकी, है ना, कि कम से कम मैं जब हिंदी पढ़ाऊं तो कम से कम 1800 बच्चे तो होने ही चाहिए लाइव में। तो खूब ज्यादा शेयर कीजिए और सभी बच्चों को बुलाइए। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मुझे कुछ प्रश्नों का जवाब दीजिए। बताइए क्या इसके पहले हमारे जो हिंदी है, हिंदी प्यारे बच्चों 2 भागों में बटा है। हिंदी के प्रश्न 2 भाग से आते हैं। बोलो कौन कौन से भाग। तो आप बोलोगे गुरुजी सबसे पहला होता है हमारा व्याकरण और दूसरा होता है हमारा किताब, यानी कि जिसे हम लोग बुक कहते हैं बच्चों। अगर हम आपसे पूछें कि कक्षा 10वीं में बिहार बोर्ड में कुल बुक की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे सर हमारे जो बुक हैं वो टोटल 2 हैं। सबसे पहला बुक है जिसका नाम है गोधूली, और जो हमारा दूसरा बुक है उसका नाम है बच्चों वर्णिका। तो पहला है गोधूली और दूसरा है वर्णिका। अब आप पूछोगे मैं आपसे पूछूंगा बच्चों कि ये बताओ वर्णिका बुक में कुल कितने चैप्टर्स हैं। तो आप कहोगे गुरुजी वर्णिका बुक में कुल 5 चैप्टर्स हैं। और गोधूली बुक में कुल चैप्टर्स अगर हम देखें, गोधूली बुक के 2 भाग हैं बच्चों। पहला भाग है जिसका नाम है गदखंड,
और दूसरा भाग है जिसका नाम है काव्यखंड। प्यारे बच्चों, हर एक भाग में कितने चैप्टर्स हैं? तो आप बोलोगे गुरुदेव एक भाग में 12 और एक भाग में 12, तो टोटल कितने चैप्टर्स हो गए? तो आप बोलोगे सर 12 और 12 24 और वहां से 5 तो टोटल हमारे 29 चैप्टर हो गए सर। 29 चैप्टर। मैं आपसे पूछूंगा कि बच्चों मैं आपको क्या क्या पढ़ा चुका हूं, तो आप में से अधिकांश बच्चे बोलेंगे कि सर आप मुझे वर्णिका पढ़ा चुके हो। लेकिन अगर आप देखो बच्चों, जीवन में कुछ भी जवाब दो तो थोड़ा सोच समझ के देना। आप बताओ मुझे कि मैं आपको क्या क्या पढ़ा चुका हूं। बच्चों मैं आपको वर्णिका भी पढ़ा चुका हूं और गोधूली भी पढ़ा चुका हूं। अब आप बोलोगे सर कैसे? तो बच्चों मैं वर्ष 2022 के बैच में मैं गोधूली को पूरा पढ़ाया था। और अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में देखेंगे तो बच्चों आपको पता होगा कि प्लेलिस्ट में हमारा पूरा हिंदी आपको मिल जाएगा। अब आपके मन में सवाल आता होगा, गुरुजी क्या आपने हमारे भाइयों को और बहनों को वर्ष 2023 में हिंदी नहीं पढ़ाया था? तो बताओ बच्चों आंसर जल्दी बताओ आंसर, हाँ या ना? जल्दी, अगर आपके भाई बहन मुझसे पढ़े होंगे तो आपको पता होगा बच्चों। ठीक है, मैंने आपके भाई और बहनों को बिल्कुल भी लाइव में नहीं पढ़ाया था बच्चों। यानी वर्ष 2023 में हमने हमने ये गोधूली वाला बुक नहीं पढ़ाया था। ठीक है, नहीं पढ़ाया था बच्चों, नहीं पढ़ाया था। अब इसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो हमारे यहां से पूरे बिहार में कितने बच्चे, आप हमारे ऊपर क्यों विश्वास करें, हमारे ऊपर क्यों विश्वास करें बच्चों? हमारे ऊपर विश्वास इसलिए करें कि पिछले बार हमारे यहां से 20 प्लस बच्चे स्टेट टॉपर्स हुए हैं, जिनके फोटो आप देख सकते हैं टेलीग्राम पर, हमारे एप्लीकेशन पर, या इंटरव्यू देख सकते हैं। 4th रैंक से लेकर के 10th रैंक तक में 20 बच्चे हैं। और इन सभी बच्चों ने हिंदी को कैसे पढ़ा था? लाइव पढ़ा था या रिकॉर्डेड? जल्दी बोलो, इन सभी बच्चों ने कैसे पढ़ा था? तो इन सभी बच्चों ने हिंदी को बच्चों रिकॉर्डेड पढ़ा था। कैसे? रिकॉर्डेड। तो प्यारे बच्चों बच्चा बनना छोड़ दीजिए, बच्चा बनना छोड़ दीजिए और जिद करना भी छोड़ दीजिए कि सर हर चीज लाइव पढ़ाइए। मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूं बच्चों। लेकिन सिलेबस पूरा करने के लिए ये कभी भी आप मत सोचिए कि लाइव है या रिकॉर्डेड है। आपको बस क्लास मिला है, उस क्लास को करना चाहिए। तो हो गई ना बच्चों बहुत अच्छी बात कि अगर आप सिलेबस पूरा करना चाहते हैं उसके बाद भी हिंदी में 100/100 नंबर आया। क्या बच्चों सिर्फ लाइव पढ़ने से 100/100 नंबर आ सकता है? नहीं गुरुजी, रिकॉर्डेड पढ़ने से भी 100/100 नंबर आ सकता है। तो बच्चों इसलिए आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा और जाकर के सारे हिंदी की वीडियो को पहले ही देख लीजिएगा। बच्चों एक मैं आज मूल मंत्र बता रहा हूं, किसी को भी मत बताना, है ना? क्यों नहीं पढ़ाए थे सर? बच्चों हम इसलिए नहीं पढ़ाए थे कि कभी कभी कोई काम इतने अच्छे से हो जाता है कि दोबारा उस काम को आप नहीं कर सकते हैं। कभी कभी आप ऐसी पेंटिंग बना देते हैं कि आप फिर से वैसी पेंटिंग नहीं बना सकते हैं। तो बच्चों मैं इतने अच्छे से हिंदी को 2022 में पढ़ा चुका हूं कि फिर से वैसा पढ़ाना मेरे लिए शायद मुश्किल नहीं लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया। और हिंदी के बजाय हमने साइंस पर ज्यादा ध्यान दिया, सोशल साइंस पर ध्यान दिया, तो बच्चों का सिलेबस कवर हो गया। तो बच्चे की तरह जिद करना छोड़ोगे ना? बोलो हाँ या ना? यस। तो बच्चों आप बच्चों की तरह जिद करना छोड़ दो कि सिर्फ लाइव पढ़ना है सर, कोई चीज है रिकॉर्डेड पढ़ लेना। ठीक है, और मैं आपको एक चीज बहुत बड़ा ज्ञान देना चाहता हूं, जो तेज बच्चे होते हैं उसमें क्या खास होता है। आपने कभी उस बच्चे को देखा होगा जो बच्चे कोचिंग में उठकर सबसे पहले जवाब देते हैं? क्या आप उसके बारे में रहस्य जानते हैं? कभी सर ने पूछा भाई बताओ कोई नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और उस चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछे और तुरंत कोई लड़का उठ के जवाब दे दे, तो पास वाले बच्चे सोचते हैं भाई साहब आज तो चैप्टर शुरू हो रहा है और ये बच्चा पहले जवाब कैसे दे दिया? इसका राज क्या है बताओ? इसके पीछे क्या राज है बच्चों, बता दीजिए आप मुझे। सर इसके पीछे वही राज है कि जो चैप्टर आपके कोचिंग में, आपके स्कूल में या आपके ऑनलाइन क्लास में स्टार्ट हो रहा है, उस चैप्टर को आप पहले से ही घर से पढ़कर आइए। इसका बस एक ही बच्चों मूल मंत्र है कि आप उसको पहले से पढ़ के आइए क्या करके आइए बच्चों बताओ? पहले से पढ़ के आइए, पहले से पढ़ के आइए। तो बच्चों आप वादा कीजिए कि गुरुजी आप जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे
हम उस चैप्टर को पहले से ही एक बार घर में बुक पढ़ के आएंगे। यही बच्चों तेज होने का मूल मंत्र है। इसकी वजह से अगर आप स्कूल में या मतलब कोचिंग में सबसे पहला आंसर देते हैं तो सभी लड़के लड़कियां आपको देखते हैं, भाई कितना तेज है ये लड़का, फिर आपकी बहुत तारीफ होती है। तो बच्चों आप सभी लोग पहले से ही बुक पढ़ के आना जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और हाँ, एक चीज का मैं आप लोगों से वादा करवाता हूं कि हिंदी अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो कोई भी एक चैप्टर पढ़ने के बाद आपके जहां से क्वेश्चन आपको पूछने का मन करे क्वेश्चन पूछिएगा, पहले मन से पढ़िएगा बच्चों। तो क्या आप पढ़ोगे और उसके बाद आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि गुरुजी आप जो हिंदी पढ़ाने वाले हो, इतनी अच्छी प्यारी हिंदी पढ़ाने वाले हो, जरा देखो इसको एक बार देख लोगे ना तो आपका मन इसमें मोहित हो जाएगा, सर क्या है ये ठीक है। तो इतना अच्छा गुरुजी ये पीडीएफ कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा? तो नए बच्चों के लिए हम एक बार बता देते हैं कि हम जब पढ़ाते हैं तो इसका पूरा नोट्स या पैनल पीडीएफ कहां मिलता है। तो बच्चों कहीं आप लोग ही बता दीजिए, तो मैं नहीं बताऊंगा। इसका नोट्स या जो पैनल पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ है, ये आपको कहां मिलता है? तो बच्चों ये सब मिलता है ड्रीम 450 प्लस बैच में। ड्रीम 450 प्लस बैच में जिसकी फीस है बच्चों 5,000 नहीं 499 रुपए बच्चों। सिर्फ 499 रुपए में आप इसका एडमिशन ले सकते हैं। सारा नोट्स आपको मिलेगा जैसे हमारा बैच है ना 7700879453। और बच्चों दूसरा नंबर है 6203020598। कैसे खरीदे गुरुजी? तो ऐप डाउनलोड कीजिए दिशा ऑनलाइन क्लासेस को और वहां से आप इसको खरीद सकते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करें जल्दी बताओ चलो हम आपसे वादा करते हैं कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप हमसे वादा कीजिए कि हम पूरे अच्छे से सर पढ़ेंगे, आप जो लाइव में पढ़ाएंगे सब कुछ अच्छे से सुनेंगे और हम सर आपका जो प्ले लिस्ट है ना वहां पहले से पढ़ के आएंगे सर। फिर हम देखना सब बच्चों का वाट लगा देंगे सर। और अपना सिलेबस पूरा करने के लिए हम लाइव ही नहीं रिकॉर्डेड वीडियो भी देखेंगे, आप मुझसे वादा कीजिए। मैंने वर्ष 2023 में भी पूरा सिलेबस पढ़ाया है, वर्ष 2022 में भी पूरा सिलेबस पढ़ाया है, तो आप क्वेश्चन वहां से पढ़ के जरूर रखिएगा बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोगों से संभव है तो क्लास को शेयर जरूर कीजिए जैसा आप लोगों ने आज रिकॉर्ड बनाया, और सब लोग क्लास को एक बार लाइक भी कर दीजिएगा। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला गैस कीजिए पहला चैप्टर का नाम क्या है, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों हमारा जो बुक है इसमें काव्य खंड में यानी कविता वाले सेक्शन में पहला चैप्टर है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, है ना। चैप्टर का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी राम नाम के बिना इस जगत में जन्म ही लेना व्यर्थ माना गया है, फालतू माना गया है। तो बच्चों आप सभी को पता है कि इसके जो कवि हैं उनका नाम क्या है। आइए हम कवि के बारे में पढ़ते हैं। इसमें दो चीज हैं, इसमें दो छोटी छोटी कविताएं हैं, दो पद हैं। पहला है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, दूसरा है जो नर दुख में दुख ना माने। दो पार्ट है और दोनों से बहुत अच्छे हैं। देखिए मैं जो भी बताऊंगा उसको पूरे ध्यान से सुनना बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या लिखा है कि गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलबंडी ग्राम, हर एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में। किस ग्राम में हुआ था? तलबंडी ग्राम। जिला कौन सा? लाहौर में हुआ था। इनका जन्म स्थान ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बच्चों ननकाना साहब में इनका बहुत बड़ा गुरुद्वारा बना है जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। इनका जन्म उस समय हुआ था जिस समय भारत और पाकिस्तान एक थे। अगला आता है बच्चों कहलाता है, अब पाकिस्तान में है। इनके पिताजी का नाम कालूचंद्र खत्री और मां का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। यहां से आपके एग्जाम में 1 नंबर फिक्स है, आप इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए बच्चों आप सभी में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिन्होंने गुरु नानक देव जी को नहीं देखा होगा। गुरु नानक देव जी जो हैं सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। प्रवर्तक का मतलब यह होता है इन्होंने सिख धर्म की नींव रखी है। स्टार्टिंग गुरु नानक ने ही की है। अगर आपसे पूछा जाए गुरु नानक किस धर्म से थे तो कहना बच्चों सिख धर्म से। गुरु नानक सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए हैं? तो कुल 10 गुरु हुए हैं। सबसे पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक। और सबसे 10वें गुरु कौन थे? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। तो बच्चों इस पेज से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या आप बता देंगे? एक बार कमेंट बॉक्स में यस बताएं। हाँ सर बता देंगे। गुरु नानक का जन्म 1469 कहां हुआ था? तलबंडी में। जिला कौन सा? लाहौर। अब कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। माता का नाम क्या था? तृप्ता देवी।
पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी। पिताजी का नाम क्या था? कालूचंद खत्री। सब कुछ याद है गुरुजी, एकदम बहुत बढ़िया से हमें याद है। तो प्यारे बच्चों, क्या हम आगे बढ़े? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। हाँ सर, सारे बन जाएंगे, सारे बन जाएंगे, सारे बन जाएंगे। आइए बच्चों, पेज नंबर दूसरे में कहते हैं इनके पिता इन्हें व्यवसाय में लगाना चाहते थे। इनके पिताजी जो थे इन्हें व्यापारी बनाना चाहते थे, एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चों। परंतु उद्यम किया, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिक झुकाव था। परंतु ये बच्चों भक्ति के ओर ज्यादा झुकाव थे, ठीक है ना। कहते हैं इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। तो बच्चों क्या इन्होंने इन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म को सीखने की कोशिश की या मुस्लिम धर्म को भी सीखने की कोशिश की? तो आपका रिजल्ट आएगा सर दोनों धर्म को। एक बात की है ना, एक बार की मैं कहानी सुनाता हूं। गुरु नानक देव जी के पिताजी ने इन्हें 200 रुपए दिए थे, है ना, और बोला कि जाइए और जाकर के कुछ व्यापार करो, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, रास्ते में जाते हुए 5-6 लोगों को कहा कि मैं आप लोगों को सत्संग सुनाना चाहता हूं, क्या आप लोग सत्संग सुनना चाहते हैं? तो बोला नहीं, कोई इतना फालतू नहीं बैठा है जो तुम्हारा सत्संग सुनेगा। तो बोला एक काम कीजिए, मेरे पास 200 रुपए हैं और ये पैसा आप ले लीजिए और इस पैसे को लेकर बैठिए, मैं आपको सत्संग सुनाता हूं। और ये सत्संग सुनाने में 200 रुपए उन लोगों को दे दिए। और जब भी इनके पिताजी इन्हें व्यापारी मतलब व्यापार करने के लिए कुछ पैसा देते थे, बिजनेस करने के लिए, ये उन पैसों को गरीबों में बांट देते थे बच्चों। तो बताओ कैसे थे हमारे गुरु नानक देव जी? जल्दी बताओ, गुरु नानक देव जी कैसे थे बच्चों? जल्दी से जल्दी बताओ, गुरु नानक देव जी कैसे थे? सर नीचे नहीं दिख रहा है। अच्छा नीचे नहीं दिख रहा है, अच्छा ये भी बात है। एक सेकंड, एक सेकंड, सूरज, सूरज तो आइए तो इधर आ जाओ बच्चों, ठीक है, हो गया है ना। तो प्यारे बच्चों यहां तक हो जाएगा। वो नीचे वाला बॉर्डर हटा दो, शायद बच्चों को नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि इनके पिताजी इन्हें क्या बनाना चाहते थे, तो कहना कि व्यवसायी बनाना चाहते थे, परंतु इनका मन किस में लगा होता था? भक्ति में लगा होता था। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि वर्ण आश्रम व्यवस्था, वर्ण आश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके, है ना, विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया था। बच्चों पहले जो था, पहले के समय में क्या होता था? वर्ण आश्रम होता था, यानी कि जो होते थे वर्ण, है ना, वर्ण का मतलब रंग होता है और रंगों के आधार पर क्या था? लोगों में भेदभाव होता था। तो इसको खत्म किया था, देखिए आप कमेंट्स को चालू कर दीजिए। इनको खत्म किया था किसने? गुरु नानक ने। और बच्चों कर्मकांड का भी इन्होंने विरोध किया था। सर ये कर्मकांड क्या होता है? पूजा पाठ, पत्थर को पूजना या फिर किसी वृक्ष को पूजना, इसका उन्होंने विरोध किया था। भस्म लगाना, ये वो सब इन्होंने विरोध किया था। और इन्होंने बच्चों किस भक्ति का प्रचार किया था? तो कहना बच्चों निर्गुण भक्ति का। किस भक्ति का? निर्गुण भक्ति का। कहते हैं कि गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया, मतलब कि व्यापक रूप से देशाटन मतलब बहुत जगह इन्होंने घूमा था। और मक्का मदीना बच्चों तक की यात्रा की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि गुरु नानक ने कहां की यात्रा की थी, तो बच्चों आप कहना मक्का मदीना। आप सुने होंगे कि लोग वहां पर सऊदी अरबिया, है ना, मक्का मदीना में लोग हज करने के लिए जाते हैं। और एक बार की घटना है, फिर से सुनाता हूं कि मक्का मदीना में जब गुरु नानक देव जी गए थे, तो जिस ओर मस्जिद है उसी ओर पैर करके सो गए थे। तो वहां पर एक मौलवी साहब थे, उन्होंने कहा कि ए मूर्ख, तुम्हें यह पता नहीं है कि तुम मतलब मस्जिद की ओर पैर करके बैठे हो? तो उन्होंने कहा अल्लाह तो हर जगह है, मैं किस ओर पैर करके बैठूं? तो बोला जिस ओर अल्लाह नहीं है, जिस ओर मस्जिद नहीं है, उसी ओर मेरा पैर कर दो। तो एक आदमी ने गुरु नानक का पैर पकड़कर उसे घुमाना स्टार्ट किया। तो जिधर वो पैर घुमाता था, मस्जिद का मुंह उसी ओर हो जाता था। मतलब जैसे है ना, जिधर जिधर पैर घुमाता था, मस्जिद भी उसी ओर घूम जाता था। ऐसे व्यक्ति थे गुरु नानक, ठीक है। उनका मानना था भगवान हर जगह है, अल्लाह हर जगह है। तो बच्चों बताओ कैसे व्यक्ति थे, है ना। बच्चों जल्दी बताओ गुरु नानक कैसे व्यक्ति थे? ठीक है, तो बहुत अच्छे व्यक्ति थे बच्चों। कहते हैं कि मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। एग्जाम में पूछा जाएगा गुरु नानक जो हैं वो किनके समकालीन थे, या किन मतलब या गुरु नानक की भेंट किस मुगल सम्राट से हुई थी? तो कहना बच्चों बाबर से हुई थी। कहते हैं कि गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। एग्जाम में पूछा जाता है सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? तो कहना बच्चों गुरु नानक ने।
कहते हैं कि गुरु नानक पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी कविताएं की है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि गुरु नानक पंजाबी के साथ साथ किस भाषा में कविता लिखी है, तो कहना बच्चों हिंदी भाषा में। फिर पूछा जाएगा कि इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। बच्चों इनकी जो भाषा है, जिसमें हम अभी अगर कविता आप सुनेंगे, ब्रज भाषा जो हम लोग बोलते हैं ना, ब्रज भाषा हिंदी का ही एक टाइप है जिसमें अभी आप कविता सुनेंगे। ठीक है, तो आपको लगता है यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, क्या आप जवाब दे सकते हैं? एक बार मुझे बताइए, यस और नो मेरे बच्चे, क्या आप यहां से जवाब दे सकते हैं? हाँ सर। जैसे पूछा जाएगा पहला क्वेश्चन कि वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध किसने किया था? कहना गुरु नानक ने। गुरु नानक ने किस भक्ति का प्रचार किया था? कहना बच्चों निर्गुण ब्रह्म भक्ति का। पूछा जाएगा कि गुरु नानक कहां तक की यात्रा की थी? कहना बच्चों मक्का मदीना। फिर पूछा जाएगा कि गुरु नानक की भेंट किस मुगल सम्राट से हुई थी? कहना बच्चों बाबर से हुई थी। अगला पूछा जाएगा कि गुरु नानक जो है किस धर्म के प्रवर्तक हैं? तो कहना सिख धर्म के। पूछा जाएगा कि गुरु नानक ने पंजाबी के साथ साथ और किसमें कविताएं लिखी हैं? कहना हिंदी में बच्चों। फिर पूछा जाएगा कि गुरु नानक में जो उसकी जो हिंदी थी उसमें किसका किसका मेल था? तो कहना बच्चों ब्रज भाषा और खड़ी बोली का मेल था बच्चों। आगे बढ़ जाए, हाँ या ना? यस सर, बहुत बढ़िया है, सब कुछ समझ में आया आपको। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारा कि इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक हैं, बहुत मार्मिक हैं, मतलब ऐसे हैं जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि हाँ पूरा फीलिंग अच्छा आएगा बच्चों। कहते हैं इनके दोहे में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में, लेकिन इन्होंने उलटबासी शैली नहीं अपनाई है। इन्होंने बच्चों कभी उलटबासी शैली, जैसे कि उल्टा करके कहते थे कबीरदास जी, इन्होंने ऐसी शैली नहीं अपनाई है। यहां से बच्चों कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन हो सकता है किनके भक्ति में, है ना, किनके भक्ति में विनय के पद बहुत मार्मिक हैं? किनके भक्ति में विनय के पद बहुत मार्मिक हैं? तो कहना बच्चों गुरु नानक। ठीक है, हो जाएगा तो यस लिखें कि सर मैं आराम से बता सकता हूं। अगला आता है बच्चों कि इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की क्षण भंगुरता, यानी इनके जितने भी उपदेश हैं उसमें यह बताया गया है कि हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है। और ये संसार बच्चों क्षणिक है, आज है हम लोग, 50-60 साल के बाद हम लोग नहीं रहेंगे और ये संसार भी एक दिन खत्म हो जाएगा। ब्रह्म की सर्वशक्तिमता, नाम जप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता, हर जगह ईश्वर है। हमें नाम जपना चाहिए यानी सत्संग करना चाहिए बच्चों, और आदि बातें मिलती हैं, आदि बातें मिलती हैं। आगे आता है कि इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था। बच्चों इन्होंने जितनी भी रचनाएं की हैं उनका संग्रह किसने किया था? तो कहना अर्जुन देव ने किया था। बच्चों सन 1604 ईस्वी में किया, जो गुरु ग्रंथ साहब के नाम से प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाए गुरु ग्रंथ साहब जो है उसमें किनकी रचनाओं का संग्रह है? कहना गुरु नानक का। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? कहना बच्चों गुरु ग्रंथ साहब। अगर पूछा जाए कि गुरु ग्रंथ साहब मतलब कि गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो कहना बच्चों अर्जुन देव ने। अर्जुन देव किस मतलब कौन से गुरु थे? तो कहना 5वें गुरु थे। उन्होंने रचनाओं का संग्रह कब किया? तो कहना 1604 में किया। गुरु नानक की रचनाएं हैं बच्चों जपू जी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला। ये उनकी रचना है। बहुत बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुरु नानक की है? तो बच्चों 4 हैं, बताओ कौन कौन सा? जपू जी, आशा दीवार, है ना, रही रास और सोहिला, ये 4 हैं। बोलो बोलो बोलो। जपू जी जपू जी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला। 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 4 रचनाएं हैं बच्चों, ये है गुरु ग्रंथ साहब, आप लोग देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहते हैं सन 1539 ईस्वी में इन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए, है ना, प्राण त्याग दिए, है ना। तो बच्चों पूछा जाएगा कि इनकी मृत्यु कब हो गई? तो बच्चों 1539 ईस्वी में। ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाएगा कि बच्चों लास्ट बार ये क्या कहते हुए मरे? तो वाह गुरु कहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। वाह गुरु, या कई जगह बच्चों वाहे गुरु मिलता है, कहते हुए इनकी मृत्यु हुई।
कहते हैं कि निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक, इसका अर्थ क्या हुआ? वो निर्गुण, उनकी जो भक्ति है बच्चों, कभी गुरु नानक गा गाकर भक्ति नहीं करते थे, चुप रहकर भक्ति करना निर्गुण कहलाता है। निराकार मतलब हम जब किसी देवी देवता को पूजते हैं तो उसका एक आकार होता है, लेकिन ये बच्चों परमात्मा को पूजते थे जिसका कोई आकार नहीं होता है। सच में बताओ, क्या भगवान का कोई आकार है बच्चों? तो आप कहोगे नहीं सर। तो ये निर्गुण भक्ति करते थे, निराकार करते थे, ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं। और आपसे पूछा जाए किस भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं, तो कहना बच्चों निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। एक होता है भक्ति सगुण, है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अगर बोलकर हम भक्ति करते हैं तो यह है बच्चों सगुण भक्ति, और मने मन यह है निर्गुण भक्ति। ठीक है, तो आप समझ गए सगुण क्या है, निर्गुण क्या है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक प्रमुख कवि हैं, कहते हैं कि पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित इनके पद सरल सच्चे हृदय की भक्ति भावना में डूबे उद्धार हैं। तो बच्चों इनके जितने भी पद हैं वो आपको किस भाषा में मिलेंगे? तो ब्रज भाषा में। डरना मत कि सर ये ब्रज भाषा क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान देना, जो हम लोग बोलते हैं बच्चों यही भाषा ब्रज भाषा है। थोड़ा बहुत उसमें चेंज मिलेगा आपको। कहते हैं कि इनके पदों में कबीर की तरह प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही न दिखाई पड़ती हो, किंतु धर्म उपासना के कर्मकांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखाई पड़ती है। नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि नानक के जो पद हैं वो किसके प्रभावशाली मधुर गीत हैं? नानक के जो पद हैं वो किसके प्रभावशाली मधुर गीत हैं? तो कहना बच्चों प्रेम एवं भक्ति के। क्या कहना? प्रेम एवं भक्ति के। ठीक है, आगे बढ़ जाएं बच्चों, आगे बढ़ जाएं तो जल्दी बताओ। यस गुरुजी आप आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहते हैं कि यहां नानक के ऐसे दो महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत हैं। प्रथम पद बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल देता है। बच्चों क्या सिर्फ हाथ में कमंडल ले लेने से, क्या गले में लंबी लंबी माला पहन लेने से, क्या बोल बम का कपड़ा पहन लेने से क्या भक्ति हो सकती है या नहीं बच्चों? क्या सिर्फ टोपी पहन लेने से क्या अल्लाह की इबादत हो सकती है? जी नहीं गुरुजी, भगवान की भक्ति करने के लिए बाहरी वेशभूषा नहीं चाहिए। भगवान का भक्ति करने के लिए सच्चा हृदय होना चाहिए, ना कि सिर्फ वेशभूषा पहन लेते हैं अच्छा तो भगवान की भक्ति नहीं होगी। तो पहले पद में यही बताया गया है कि बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल देता है, क्योंकि नाम कीर्तन ही सच्ची अस्थाई शांति देकर व्यक्ति को इस दुखमय जीवन से पार पहुंचाता है। अब आपको यह समझ में नहीं आया होगा सर ये नाम कीर्तन क्या है। क्या बच्चों आपने नाम कीर्तन के बारे में समझा? यस और नो? तो आप बिल्कुल नहीं समझे होंगे कि यह नाम कीर्तन क्या होता है बच्चों। नाम कीर्तन होता है जब हम किसी सतगुरु से दीक्षा लेते हैं, या हम, है ना, आप लोगों के यहाँ सत्संग है होता है, बताओ क्या आपके आसपास में सत्संग होता है? हाँ या ना? बिल्कुल होता होगा बच्चों, जहां आप लोग सुनते होंगे ये वाला जो होता है, मतलब हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा होता है बच्चों सत्संग में, कहते हैं ना ये वाला आरती सब संत गुरु के कीजय अंतर। मतलब बहुत अच्छा होता है बच्चों। मतलब ये मुझे थोड़ा बहुत याद है ना। तो प्यारे बच्चों क्या होता है कि आप लोग भगवान है ना आरती सुनते होंगे, स्तुति सुनते होंगे, तो जो सत्संग होता है, सत्संग में जो भगवान हमें नाम देते हैं, मतलब गुरु जी जो नाम देते हैं, जो 5 मंत्र देते हैं, जिसको हम लोग जाप करते हैं बच्चों, हमारा मन शांत होता है, उस कीर्तन की बात हो रही है बच्चों, नाम कीर्तन की बात हो रही है।
एक तो कीर्तन होता है जिसमें हम ढोलक बजाते हैं, झाल बजाते हैं, वो कीर्तन नहीं, नाम कीर्तन जो अंदर में हम हमेशा जपते रहते हैं। तो बच्चों दूसरे पद में देखते हैं, कहते हैं दूसरे पद में सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। तो बच्चों पहले पद में यह बताया गया है कि किस तरह से हमें बाहरी पूजा मतलब बाहरी पूजा पाठ, बाहरी दिखावा करने से हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं। हमारी सच्ची भक्ति हृदय से होती है और नाम कीर्तन से होती है। यह पहले पद में बताया गया है। और दूसरे पद में बच्चों बताया गया है कि किस प्रकार से हमें सुख और दुख दोनों में एक समान रहने चाहिए और एकदम मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर देना चाहिए। संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा देता है। अब ये गोविंद किसको कहा गया है बच्चों बताओ? गोविंद से एकाकार, गोविंद का मतलब है परमात्मा जिन्होंने हमें बनाया है, उससे एक होने पर बल दिया गया है बच्चों इस पाठ में। तो हमें गोविंद मतलब कहते हैं गुरु है ना, गुरु गोविंद दऊ खरे काको लागू पाए बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो बताए। मतलब कहते हैं भगवान और गुरु दोनों अगर एक साथ खड़े हो जाएं तो पहले हम किसका पैर पकड़ेंगे, भगवान का या गुरु का? तो कहते हैं गुरु गोविंद दऊ खरे काके लागू पाओ बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो बताए। तो पहले अपने गुरु के ही पैर पकड़ने चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही बताया गोविंद के बारे में, भगवान के बारे में बच्चों। तो गोविंद का मतलब यहां पर भगवान है, भगवान है। तो आपने पूरा समझ लिया। अब यहां से हमारा कविता स्टार्ट होता है। तो प्यारे बच्चों एक पाठ इसका खत्म हो गया। तो बताइए कैसा लगा आप सभी को? यह था बच्चों गुरु नानक का परिचय। बताइए कैसा लगा आप सभी को? गुरुजी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो क्या आप टेस्ट देना चाहते हैं? बताइए टेस्ट देना चाहते हैं आप? हाँ सर देना चाहते हैं। आइए बच्चों इसके बाद हम आपको कविता पढ़ाएंगे। 30 मिनट लगता है किसी भी कवि के बारे में बताने में और 30 मिनट लगता है कविता पढ़ाने में। 1 घंटे का क्लास होता है मेरा। आइए बच्चों हम आपको लेते हैं आपका एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट। तो सबसे पहला सवाल है आपसे, सबसे पहला सवाल है आपसे कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के कवि कौन है? तो आंसर आएगा बच्चों गुरु नानक देव। दूसरा क्वेश्चन है गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? आंसर आएगा 1469 ईस्वी में। किस ग्राम में हुआ था? तो आंसर आएगा बच्चों तलवंडी। किस जिले में हुआ था? तो आंसर आएगा लाहौर। बच्चों पूछा जाएगा कि जो गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है वो अभी किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? गुरु नानक का जो जन्म स्थान है अभी बच्चों किस नाम से जाना जाता है? तो कहना ननकाना साहब। क्या बोलना है ना? ननकाना साहब के नाम से, ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। और आपसे पूछा जाए कि ननकाना साहब वर्तमान में कहां पर है बच्चों? तो कहना कि ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। पूछा जाएगा बच्चों कि गुरु नानक देव जी के पिताजी का क्या नाम है? तो कहना कालू चंद्र खत्री। माता का नाम क्या है? तो कहना बच्चों तृप्ता देवी। पूछा जाएगा इनके पत्नी का नाम क्या है? तो कहना बच्चों सुलक्षणी। क्या कहना? सुलक्षणी। अगर पूछा जाए कि इनके पिताजी है ना, गुरु नानक देव जी के पिताजी इन्हें क्या बनाना चाहते थे? तो कहना बच्चों व्यापारी। पर गुरु नानक का मन किसमें लगा होता था? तो कहना बच्चों भक्ति में। पूछा जाएगा कि गुरु है ना, गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो कहना बच्चों गुरु ग्रंथ साहब के नाम से। किस नाम से? गुरु ग्रंथ साहब के नाम से। पूछा जाएगा गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो कहना अर्जुन देव ने। अर्जुन देव कौन से गुरु थे? तो कहना 5वें गुरु थे। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कहना गुरु है ना, गुरु गोविंद सिंह, माफ कीजिएगा गुरु नानक देव जी महाराज। पूछा जाए सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? तो कहना 10 गुरु हुए बच्चों। पूछा जाएगा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया? कहना बच्चों 1604 में। पूछा जाएगा गुरु नानक देव जी की मृत्यु कब हुई? तो कहना 1539 में। पूछा जाएगा बच्चों कि गुरु नानक देव जी मरते समय क्या बोले थे? तो कहना वाह गुरु या वाहे गुरु, वाह गुरु या वाहे गुरु। तो बच्चों पूछा जाएगा गुरु नानक देव जी की भक्ति कैसी थी? तो कहना निर्गुण भक्ति। उन्होंने किस भाषा में अपनी कविताओं को लिखा था? तो कहना बच्चों ब्रज भाषा में। और आपसे ये पूछा जाए
कि गुरु नानक की रचना कौन कौन सी है, तो कहना बच्चों जपू जी, आशा दीवार, सोहिला, और एक क्या था बच्चों, एक वो। 4 इनकी रचनाएं बहुत प्रमुख है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि सारे क्वेश्चन आप लोग कवर कर दोगे, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। अगर छूटता है बच्चों तो मुझे ऐसा लगता है कहीं मेरे में कमी है या आप में कमी होगा। ठीक है, क्या आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन छूट पाएगा, मुझे बताओ, यस और नो। अगर नहीं लगता है बच्चों, गुरुजी गाना गाओ मजा आता है गाना कैसे गाएं? बहुत सारे भजन मुझे आते हैं बच्चों, मैं कौन सा गाना गाऊं? एक तो बहुत प्यारा सा भजन है, हम लोग कहते हैं, बहुत मतलब बहुत अच्छे अच्छे भजन है मैं क्या गाऊं, छोड़ो, कभी गाते ये सुनाऊंगा आशा दीवार सोहिला जपू जी। हाँ बच्चों आगे बढ़े। तो अगर आपको लगता है गुरुजी कि मुझे 100% याद हो गया, तो मुझे बताओ गुरुजी 100%, यस गुरुजी 100%, यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है ठीक है बच्चों, क्लास को एक बार सभी लोग, प्यारे बच्चों बहुत मन से सब लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, सब लोग मन से लाइक कीजिए। जितने मन से आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, उतने ही मन से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बच्चों। और आपसे वादा करता हूं कि अंतिम में जाते समय एक भजन सुना के जाऊंगा आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, जाते समय बच्चों एक भजन सुनाकर जाऊंगा, इसलिए जरूर सुनना सब लोग। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं बच्चों कि उन्होंने कविता में क्या कहा है, उस कविता को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें, यस और नो? यस सर। अब हम लोग बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं? अब पढ़ने वाले हैं कविता। बहुत आनंद आएगा, आनंद भरी मायो मन सतगुरु पाया आइए शुरू करते हैं बच्चों। ये कविता है, लेकिन मैं इसको अलग करके रखा हूं, पूरा कविता है। कहते हैं राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इधर पढ़ते हैं, पहला लाइन है कविता का, फर्स्ट लाइन समझिएगा एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से समझिएगा एक एक लाइन को, है ना, एक लाइन को समझिएगा। कहते हैं कि राम नाम बिनु, राम नाम के बिना, बिरथे मतलब व्यर्थ है, जगी जन्मा मतलब इस जगत में जन्म लेना राम नाम के बिना व्यर्थ है। बच्चों ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, किस नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ है, किस नाम के बिना? तो कहना बच्चों राम नाम। ठीक है, अब ये राम नाम क्या है? आप लोग सोचते होंगे कि सर राम नाम का मतलब बस सिर्फ राम राम होता है, हे राम हे राम हे राम, राम 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 हे राम, राम 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 हे राम, राम सीता राम सीता राम सीता राम। नहीं बच्चों, राम नाम का मतलब बिल्कुल भी सिर्फ राम का नाम नहीं है। यहां पर राम नाम का मतलब है, यहां पर राम नाम का मतलब है कि जो पूरे गुरु हैं, गुरु के द्वारा दिया गया नाम, गुरु के द्वारा, गुरु के द्वारा दिया गया नाम, दिया गया नाम, गुरु के द्वारा दिया गया नाम ही बच्चों राम नाम कहलाता है। ये मत समझना राम नाम का मतलब सिर्फ राम बोलना है बच्चों, नहीं। बिखु खावे, बिखु मतलब होता है विष बच्चों, जहर, जहर खावे, जहर बोले, बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे। कहते हैं कि बिना नाम के, बिना नाम के इंसान जो भी खा रहा है, समझो वो विष को खा रहा है, जो भी बोल रहा है समझो वो विष ही बोल रहा है। और बच्चों कहते हैं, आगे लिखा है कि नेह फलू मटी भरना, मटी भ्रमना। कहते हैं बच्चों कि निह फलू यानी उसका कुछ भी फलित नहीं हो रहा है, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, सब कुछ मिट्टी बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों? मिट्टी। अब आप लोग डर गए होंगे, सर क्या बोल दिए? सच बोल रहे हैं बच्चों। कहते हैं कि राम नाम के बिना, इसका हिंदी समझिए, राम नाम के बिना इस जगत में जीवन बेकार है। अगर हम राम नाम का नाम नहीं जपते हैं और हम जो भी खाते हैं वो जहर है, जो भी बोलते हैं वो भी जहर है। और प्यारे बच्चों निह फलू कुछ भी फलित नहीं हो रहा है, सब कुछ मिट्टी के तरह बन रहा है, मिट्टी है ना, माटी भ्रमना, सब माटी में जा रहा है, सब माटी में जा रहा है। अगर आप समझ गए तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस करें, गुरुजी हम समझ गए। तो बच्चों क्या जीवन में गुरु का होना और गुरु के शब्द को याद करना, दीक्षा लेना, सत्संग करना जरूरी है या नहीं? हाँ, हम मानते हैं बच्चों कि कुछ ऐसे हिंदू धर्म में बाबा वगैरह आ गए हैं जो मतलब बहुत ज्यादा हमें बदनाम कर चुके हैं। लेकिन बच्चों याद रखिएगा, डुप्लीकेट उसी का होता है जिसका कहीं ना कहीं ओरिजिनल होता है। आज बच्चों ताजमहल के हर एक डुप्लीकेट कॉपी आपको किसी भी दुकान में मिल जाएगा, लेकिन सच में बताओ जो चीज इस दुनिया में है ही नहीं, क्या उसका डुप्लीकेट हुआ है?
बताओ, जो चीज इस दुनिया में है ही नहीं, क्या उसका डुप्लीकेट हुआ है? आप बोलोगे नहीं सर। इसका मतलब अगर गुरु भी डुप्लीकेट बन रहे हैं इस दुनिया में, इसका मतलब ये है कि वो भी ओरिजिनल कहीं ना कहीं है बच्चों। वो भी ओरिजिनल है, इसलिए उसका डुप्लीकेट बन रहा है। बिना जिसका ओरिजिनल नहीं होता है उसका डुप्लीकेट नहीं बन सकता। याद रखना कि संसार में अभी भी कोई पूरे गुरु होंगे, कहीं ना कहीं जरूर बैठे होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए? यस। तो यहां से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि किसके बिना इंसान विष खाता है और विष बोलता है, किसके बिना? तो कहना राम नाम के बिना। किसके बिना इस जग में जन्म लेना बेकार है? तो कहना राम नाम के बिना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों कहते हैं पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने। कहते हैं बच्चों पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे। कहते हैं कि बच्चों बहुत पुस्तक पढ़ लीजिए, बहुत पाठ, रोज रामायण का पाठ कीजिए, रोज महाभारत का पाठ कीजिए, व्याकरण बखानिए, हिंदी संस्कृत इंग्लिश कितना भी व्याकरण पढ़ लीजिए, संध्या कर्म निकाल करे। कहते हैं रोज शाम को बच्चों दीप जला लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहां प्राणी, राम नाम बिनु उर्जी मरे। कहते हैं कुछ भी कर लीजिए, बिना, बिनु मतलब बिना, गुरु शब्द मतलब गुरु के शब्द का, मुक्ति मतलब बच्चों इस संसार से आपको जाना यानी मुक्त होना। मुक्ति मतलब क्या होता है? मुक्ति मतलब होता है हम बच्चों जैसे ही मरते हैं, जैसे हम मतलब ग्रंथों के अनुसार बताते हैं, हम जैसे मरते हैं तो हमारा जन्म किसी ना किसी दूसरे में हो जाता है। जैसे हम मरेंगे आज बच्चों तो मतलब मर जाएंगे तो हमारा जन्म या तो मच्छर में, या तो मेढक में, या तो बकरी में, या तो गाय में, या हो सकता है किसी लड़की के रूप में मेरा जन्म हो जाएगा। तो ये मुक्ति नहीं है। मुक्ति का मतलब ये होता है कि संसार से हमेशा हमेशा के लिए चला जाना, वो मुक्ति कहलाता है। तो कहते हैं बच्चों कि बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहां प्राणी। कहते हैं प्राणी को बिना गुरु से नाम लिए, दीक्षा लिए मुक्ति नहीं है। राम नाम बिनु उर्जी मरे। जो इंसान राम का नाम नहीं जपेगा वो उलझ कर मर जाएगा, लेकिन उसको जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप इस अर्थ को समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में यस करें कि सर हम समझ गए कि राम नाम ही इस दुनिया में है जो इंसान को मुक्ति दिला सकता है। नहीं तो आप कितना भी रामायण पढ़ लीजिए, महाभारत पढ़ लीजिए, गीता कुरान कुछ भी पढ़ लीजिए, आपको इस जीवन में मुक्ति नहीं मिल सकता है। चलो आगे बढ़ जाए। ठीक है बच्चों, बोलो हाँ या ना। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं है ऑब्जेक्टिव में, तो कहना बच्चों किसके बिना मुक्ति नहीं है? तो कहना गुरु शब्द के बिना। किसके बिना मुक्ति नहीं है बताओ? तो गुरु शब्द के बिना हमें मुक्ति नहीं है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना बच्चों। एक बच्चा कह रहा है कि तुम लोग कैसे हिंदू हो? मेरे बच्चों कभी भी जो सच्चाई है उसको सुनने का साहस रखिए, ये सब चक्कर में कभी मत पड़िए, ठीक है। पढ़ाई पर मतलब पढ़ने वाला बच्चा सिर्फ पढ़ाई को पहले वैल्यू देता है। अगला कहते हैं कि दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीरथ गमन अति भ्रमण करे। कहते हैं कि आपके पास में एक डंडा हो जाए हाथ में, साथ में एक कमंडल हो जाए, शिखा मतलब बहुत बड़े बड़े बाल हो जाए, सुत मतलब आप जनेऊ पहन लीजिए, धोती मतलब आप धोती पहन लीजिए, और बहुत तीर्थ स्थान जाइए। आज जाइए बच्चों यमुना में नहाने के लिए, कल जाइए गंगा में नहाने के लिए, सरस्वती में नहाने के लिए, मथुरा जाइए, काशी जाइए, केदारनाथ जाइए, बासुकी धाम जाइए, कहीं भी चले जाइए बच्चों। कहते हैं कि तीर्थ गमनु अति भ्रमण करे, खूब भ्रमण कीजिए इस संसार में, खूब भ्रमण करे। कहते हैं राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी पड़े। कहते हैं लेकिन ये भी बच्चों राम नाम के बिना व्यर्थ है। ये भी राम नाम के बिना क्या है? व्यर्थ है। तो बच्चों अगर आप सोचेंगे कि हम बहुत जगह तीर्थ स्थल घूम लेंगे तो हमें इस दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, क्या यह संभव है ना मेरे प्यारे बच्चों? क्या ज्यादा तीर्थ स्थल घूमने से हमें इस दुनिया से मुक्ति मिल सकता है? नहीं सर, मुक्ति सिर्फ एक चीज से मिलता है। कहते हैं कि आप साथ में डंडा ले लीजिए, कमंडल ले लीजिए, बहुत बड़े बड़े केस रख लीजिए, जनेऊ धारण कर लीजिए, धोती पहन लीजिए, कितने भी तीर्थ स्थान घूम लीजिए, राम नाम बिनु शांति ना आवे, फिर भी राम नाम के बिना आपको शांति नहीं आएगी बच्चों। जपी हरि हरि नाम सुपारी पड़े। जब तक हरि का नाम यानी भगवान का नाम आप नहीं जपेंगे तब तक आप इस संसार से पार नहीं हो सकते। पहले बच्चों अगर आप समझ गए तो कमेंट बॉक्स में यस कीजिए। देखिए यहाँ एक बाबा जी हैं और बहुत बड़े बड़े केस रखे हैं, बहुत बड़े बड़े बाल रखे हैं, और लेकिन यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, गायां पी रहे हैं
और ये सोच रहे हैं कि संसार से हम मतलब कि पार कर जाएंगे, कितना भी ये भस्म लगा लिए हैं, ऊपर में माला पहन लिए हैं, क्या इनको शांति मिल सकता है? क्या इन्हें शांति मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता बच्चों, कितना भी ये ढोंग कर ले, कुछ भी कर ले, शांति नहीं मिल सकता है, क्योंकि असली जो भक्ति है वो हमारे अंदर से होती है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बच्चों गुरु नानक देव जी कह रहे हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ आप लिख देंगे, अगर इसका हिंदी अर्थ पूछे तो लिख देंगे सर, चाहे हम साथ में एक डंडा रख लें, कमंडल रख लें, बड़े बड़े बाल रख लें, जनेऊ पहन ले या धोती पहन ले, कितने भी तीर्थ स्थान का भ्रमण कर ले, इंसान को शांति नहीं मिल सकती है। जब तक वो हरि का नाम नहीं जपेगा तब तक उन्हें शांति नहीं मिल सकती है। ये इसका हिंदी अर्थ हुआ बच्चों। कहते हैं आगे बच्चों, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न भया। कहते हैं बच्चों की जटा लगा लिया, बहुत बड़े बड़े बाल रख लिया आपने, आपने मुकुट पहन लिया, तन मतलब शरीर में भस्म लगा लिया। देखिए पूरे शरीर में क्या लगा लिया? भस्म लगा लिया। वसन मतलब कपड़ा छोड़ी, कपड़ा छोड़ के, तन मतलब शरीर, नग्न मतलब नंगा भया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच्चों अपना भस्म लगा लेते हैं, मुकुट पहन लेते हैं और शरीर को पूरा है ना, पूरा वस्त्र खोल देते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया है? पूरा वस्त्र खोल दिया, नंगा हो गया है। कहते हैं नग्न भया। जेते जियो जंत जल, है ना, कहते कि जेते जियो जंत जल थल मही अल, जत्र तत्र तू सबर जिया। कहते हैं कि जेते मतलब जिस प्रकार, जियो मतलब जिया, जंत मतलब जंतु, जल में या थल में, मही अल उसी प्रकार, जत्र तत्र मतलब यहां वहां, तू सब्र जिया जहां तहां जिया। इंसान क्या करता है? भगवान की खोज में अपना घर छोड़ करके दूर चला जाता है, बड़ा बड़ा बाल रख लेता है, मुकुट पहन लेता है, भस्म लगा लेता है, नंगा हो जाता है, या तो पानी में या तो स्थल में अपना जीवन यापन करता है। कहते हैं गुरु प्रसादी राखिले जन को, हरि रस नानक झोली पिया। कहते हैं जब तक प्यारे बच्चों आपके पास में गुरु का प्रसाद नहीं है, कहते हैं गुरु प्रसाद राखिले जन को, जन मतलब लोग, को मतलब कोई लोग, हरि रस नान, है ना, हरि रस नानक झोली पिया। कहते हैं जब तक प्यारे बच्चों गुरु का जो रस है, रस मतलब क्या? गुरु रस क्या है? एग्जाम में पूछा जाता है गुरु रस से कवि का क्या अभिप्राय है? तो कहते हैं गुरु रस से कवि का अभिप्राय, गुरु रस से कवि का अभिप्राय राम नाम का जप है। तो बच्चों गुरु प्रसाद का मतलब क्या है? गुरु प्रसाद का मतलब है ना, राम नाम। क्या है? राम नाम अर्थ है। कहते हैं बच्चों कि गुरु प्रसादी राखिले जन को, हरिरस नानक झोली, हरिरस नानक झोली पिया। हरिरस का क्या अभिप्राय है? तो कहना बच्चों हरिरस का अभिप्राय है गुरु का नाम। क्या है? गुरु का नाम बच्चों, या कह सकते हैं राम का नाम। राम का नाम ही हरिरस है, हरिरस है। तो इसका हिंदी अर्थ आप लिख देंगे? हाँ सर लिख देंगे कि अगर कोई इंसान बहुत बड़े बड़े बाल रख लेता है, मुकुट पहन लेता है, पूरे शरीर में भस्म लगा लेता है, या कपड़ा ही पहनना छोड़ देता है और वो अन्य जीवों की तरह जल में या थल में रहना शुरू कर देता है, तब भी उसे मुक्ति नहीं मिल सकती है। मुक्ति उन्हें तब मिलती है जब वो गुरु प्रसाद को अपने, है ना, गुरु प्रसाद को वो ग्रहण करता है, अर्थात गुरु के द्वारा दिए गए नाम को जपता है। क्या बच्चों आप इसका अर्थ लिख देंगे? हाँ या ना बताओ? यस सर लिख देंगे, लिख देंगे। तो ऐसे करने से मुक्ति नहीं मिलेगी चाचा जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। आगे कहते हैं, चलो ये था हमारा पहला कविता बच्चों, इसमें 2 कविता दिया गया छोटा छोटा। तो प्यारे बच्चों कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको पहला कविता समझ में आया? अगर समझ में आया तो बोलिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं? यस और नो। एक छोटा सा कविता बचा है, हमारे पास 12 मिनट है बच्चों, जल्दी बताओ यस और नो। हाँ सर पूछिए। आइए पूछते हैं आपसे क्वेश्चन। पहला बच्चों, किसके बिना इस जगत में जन्म व्यर्थ है? कहना राम नाम के बिना। अगला है बच्चों, कहते हैं कि किसके बिना इंसान विष को खाता है और विष ही बोलता है? तो कहना राम नाम के बिना। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों कि पुस्तक, है ना, माफ कीजिएगा, कहते हैं कि किसके बिना इंसान को मुक्ति नहीं मिल सकती? किसके बिना इंसान को मुक्ति नहीं मिल सकती? कहना बच्चों गुरु शब्द के बिना। किसके बिना? गुरु शब्द के बिना इंसान को मुक्ति नहीं मिल सकती है। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि बच्चों अगला क्वेश्चन बन सकता है कि किसके बिना इंसान को शांति नहीं मिल सकता है? किसके बिना
इंसान को शांति नहीं मिल सकता है, तो कहना बच्चों राम नाम के बिना शांति नहीं। कहते हैं ना, राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी पड़े। ठीक है, अगला आता है मेरे बच्चे कि आप कहते हैं कि हरि रस से क्या अभिप्राय है, कवि का हरि रस से क्या अभिप्राय है। तो कहना बच्चों हरि रस का मतलब है गुरु का नाम, हरि रस का मतलब है गुरु का नाम। अगर आप पहला ध्यान दीजिएगा, अगर आप पहला कविता समझ चुके हैं तो हम चलते हैं दूसरे कविता में, और दूसरे कविता का नाम है बच्चों, ध्यान से, इसी में दिया है कि जो नर, नर मतलब होता है इंसान, मतलब कि नर मतलब होता है, मतलब कि नर मतलब हम लोग नर हैं, एक होता है नर एक होता है नारी। तो नर मतलब यहां कहा गया है व्यक्ति के बारे में, कि जो व्यक्ति दुख में दुख नहीं माने, ये इसका हेडलाइन है। अब इसको हम पढ़ते हैं। अब बच्चों ध्यान दीजिए, अब असली भक्त कैसा होता है यहां बताया गया है, कि जो असली भक्त है वो कैसा होता है। आपने देख लिया कि जो बड़े बड़े बाल रखते हैं वो असली भक्त भगवान का नहीं है, जो बड़े बड़े केस रखते हैं, जो पूरे शरीर में भस्म लगाते हैं, वो असली भक्त भगवान का नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कौन कह रहे हैं, तो प्यारे बच्चों ये बात गुरु नानक देव जी कह रहे हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि भगवान का असली भक्त कैसा होता है? जल्दी बताओ, यस और नो। हाँ गुरुदेव, हाँ हम जानना चाहते हैं कि भगवान का असली भक्त कैसा होता है, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ सर हम जानना चाहते हैं। हाँ, तो आप लोग पहले बच्चों एक बार सब लोग क्लास को लाइक कर दें, जितने भी बच्चे हैं। एक बच्चा कह रहा है सर आपकी कौन सी जाति है? मैं शिक्षक जाति से हूं बच्चों, मैं शिक्षा देता हूं बच्चों को। धर्म एक ही है ना, मानवता का धर्म, जाति एक ही है ना। धर्म एक है, मानवता, जाति दो है, स्त्री और पुरुष। अब मैं पुरुष हूं। ठीक है, आजा बच्चों। तो कहते हैं, जानते हैं, कहते हैं कि असली भक्त के बारे में सुन लीजिए। कहते हैं जो नर, मतलब जो व्यक्ति, जो नर दुख में दुख नहीं माने, मतलब जो व्यक्ति दुख में भी दुख नहीं माने। आपका 200 रुपए हेरा गया, आप बैठ के रो रहे हो, ओ कर भगवान को गाली दे रहे हो, वही पैसा हेराया, हमारा 100 पैसा छीन लिया, नहीं बच्चों। तो कहते हैं असली भक्त वो होता है जो दुख में भी दुख नहीं माने। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय। कहते हैं बच्चों सुख स्नेह मतलब प्रेम, सुख और प्रेम और भय नहीं जाके, जिसके अंदर ना तो बच्चों सुख है, यानी ऐसा नहीं कि वो कभी खुश हो जाता है, कभी वो प्रेम प्रेम वाली बात निकल जाती है, या बच्चों ना जिसके अंदर डर है, ना ही जाके, यानी जिसके पास ना तो सुख है, ना तो प्रेम है, ना तो भय है। कंचन माटी जाने, जो कंचन मतलब सोना को, जो सोना को मिट्टी मानता है, वही बच्चों सच्चा भक्त है। वही सच्चा भक्त है जो दुख में दुख नहीं माने। अगर आपको दुख में दुख मानते हैं तो आप सच्चा भक्त नहीं है बच्चों। मैं सही कहता हूं, मैं भी दुख में दुख मान लेता हूं, इसलिए मैं भी सच्चा भक्त नहीं हूं। ठीक है, कहते हैं जिसके अंदर ना तो सुख है, ना तो प्रेम है, अरु मतलब और, ना तो डर है, वो सच्चा भक्त है। और जो सोना को भी मिट्टी समझता है वो सच्चा भक्त है। हम लोगों के सामने बच्चों को अगर इतना बड़ा सोना रख दे और अगर रास्ते से हम जा रहे हैं तो तुरंत लेकर के सोना भाग जाएंगे, तो क्या हम सच्चा भक्त हो गए? नहीं। जो सोने को भी मिट्टी माने, यानी जिसके मन में थोड़ा सा भी लालच ना हो, वही भगवान का सच्चा भक्त है। तो बच्चों क्या आप समझ गए भगवान का सच्चा भक्त कैसा होता है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर हम समझ गए, भगवान का सच्चा भक्त वही है जो दुख में दुख नहीं मानता है। कोई घर में छोटी मोटी घटना हो गई, हो जाएगा ठीक, ये भी दिन गुजर जाएंगे, जय राम कर रहे हैं आराम से। तो ये सच्चा भक्त है। ऐसा नहीं कि 10 रुपए हराया भगवान को गाली देने लगे, क्या वो सच्चा भक्त है? नहीं सर। ठीक है, यस सर जान चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके। कहते हैं निंदा मतलब होता है किसी की बुराई करना, और स्तुति मतलब होता है किसी की बड़ाई करना। तो कहते हैं बच्चों जिसकी ना तो बुरा है ना, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमान। कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो ना तो अपनी निंदा में दुखी होता है, ना ही अपनी बड़ाई करने पर खुश होता है, और जिसके मन में ना तो लोभ है ना तो मोह है। लोभ का मतलब क्या होता है? लालच। और मोह का मतलब होता है किसी चीज को खोने का डर। ना किसी, है ना, जिस इंसान को ना किसी चीज का लालच है और ना किसी चीज को खोने का डर है, और ना ही उसको अपने आप में अभिमान है कि हम ही सबसे बड़ा है, रावण, ठीक है ना, वो इंसान, है ना, हर्ष शोक ते रहे न्यारो। कहते हैं हर्ष मतलब होता है खुशी और शोक मतलब होता है दुख। जो खुशी और दुख से अलग रहे,
जिसके जीवन में ना तो खुशी आए और ना तो दुख आए, जो इन सब से अलग रहे, ना ही मान अपमान और ना ही जिसको प्यारे बच्चों अगर थोड़ा सा इज्जत मिल गया तो खुश हो गए और थोड़ा सा बेइज्जती हो गया तो दुखी हो गए। तो जिसको ना तो बच्चों खुशी से मतलब है, ना तो दुखी से मतलब, ना तो दुख से मतलब है, ना तो मान से मतलब है, ना तो अपमान से मतलब है, यही भगवान का सच्चा भक्त है। बच्चों क्या ऐसा इंसान मिलेगा आपको कहीं? आप मन में सोचते होंगे सर इतना लोचा है, इतना लोचा है। क्या बच्चों सच्चा भक्त कहीं मिलेगा जिसके अंदर इतना कुछ पाया जाता हो? क्या आपके अंदर है? नहीं सर। सर आपके अंदर है? नहीं, हमारे पास नहीं है। नहीं निंदा, जो अपनी बुराई से कभी मतलब जिसको जो जो अपनी बुराई में, जो अपनी बुराई से भी दुखी ना हो, जो अपनी बुराई से खुश भी ना हो, जिसके अंदर ना तो लालच हो, ना जिसके अंदर किसी चीज को त्याग छोड़ने का मोह हो, ना बच्चों अभिमान हो, हर्ष मतलब जिसको ना खुशी से मतलब ना दुख से मतलब, ठीक है, वही प्यारे बच्चों सच्चा भक्त हो सकता है भगवान का। बहुत मुश्किल है बच्चों मिलना दुनिया में एकाध ही हो सकते हैं ऐसे। ठीक है, समझ गए? हाँ या ना? तो बच्चों यहां पर बताया गया है कि सच्चा भक्त भगवान का कैसा होता है। तो उसके लिए बोला गया कि जो इंसान अपनी बुराई में या अपनी बड़ाई में, जिस इंसान पर उसकी बुराई का या बड़ाई का कोई असर ना पड़ता हो, जिसे किसी भी चीज का लोभ मोह या अभिमान ना हो, जो खुशी में और दुख में एक समान हो, रहना रहे न्यारो एक समान हो, जिसको मान और अपमान से कोई चिंता ना हो, वही भगवान का सच्चा भक्त है। वही सच्चा भक्त है बच्चों, वही सच्चा भक्त है। समझ गए? क्या आप इसका हिंदी लिख देंगे? हाँ सर लिख देंगे। एग्जाम में आता है क्या? नहीं आता है बच्चों, एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आता है। क्वेश्चन भी हिंदी में आएगा और जवाब भी हिंदी में देना है। ठीक है, अगला है बच्चों कि आशा मनसा सकल त्याग के जगते रहियो निराशा। आसान मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा। काम क्रोध जही पर से नाही ते ही घट ब्रह्म निवासा। कहते हैं बच्चों कि ऐसे इंसान के अंदर ब्रह्म, ब्रह्म मतलब होता है परमात्मा। कहते हैं ऐसे इंसान के अंदर ब्रह्म का निवास होता है, जिसमें आशा मतलब किसी से उम्मीद, मनसा मतलब मन में कोई इच्छा, सकल त्यागी कहते हैं जो इंसान के मन में ना तो आशा हो ना तो मनसा हो, वैसे इंसान, और जिसके अंदर ना तो काम हो, काम मतलब आप मैं फिर से बताता हूं, काम मतलब होता है किसी से कामना, मतलब किसी औरत मतलब कोई कामना मतलब इच्छा, ना जिसके अंदर कोई इच्छा हो, ना किसी को गुस्सा आता हो, ये सब को त्याग करके जो इंसान बैठा है उसी के अंदर ब्रह्म निवास करता है, उसी इंसान के अंदर परमात्मा का निवास होता है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कैसे मनुष्य के अंदर ब्रह्म का निवास होता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कैसे मनुष्य के अंदर ब्रह्म का निवास होता है। तो कहना बच्चों जना जो इंसान आशा मनसा त्याग कर, जो इंसान आशा मतलब किसी से उम्मीद और किसी से पाने की इच्छा को त्याग कर, है ना, त्याग कर इस संसार में है, और जिसके अंदर ना तो काम है ना तो क्रोध है, ये सब कुछ त्याग चुका है, उसी इंसान के अंदर में ब्रह्म का निवास है, उसी इंसान के अंदर ब्रह्म का निवास है। अगर आप लिख देंगे तो कमेंट बॉक्स में यस बताइए। यहां तो भैया ये देखो ये है काम, इसी को बोलते हैं काम इसको देखा थोड़ा सा, अरे भाई साहब कितनी सुंदर है, ये हो गया काम बच्चों, इसी को काम बोलते हैं। ठीक है, हाँ बताओ, समझ गए बच्चों? हाँ सर समझ गए समझ गए समझ गए कि ऐसे इंसान के अंदर ब्रह्म का निवास होगा जिसके अंदर काम क्रोध आशा मनसा ये कुछ भी ना हो। यस, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट हमारा समाप्त हो गया बच्चों ठीक है, तो आपने देखा कि एक सच्चे भक्त को कैसा होना चाहिए, जिसको ना तो खुशी से मतलब हो ना तो दुख से मतलब हो, ना तो बच्चों स्तुति से मतलब हो ना तो निंदा से मतलब हो, ना तो मान से मतलब हो ना तो अपमान से मतलब हो, जो सोने को भी क्या समझे, मिट्टी समझे, ऐसे ही भक्त सच्चे भक्त होते हैं। ना कि बच्चों भस्म लगा लेने से कोई भक्त हो जाता है, ना कोई कमंडल धारण करने से, डंडा धारण करने से, या बच्चों जनेऊ धारण करने से, या धोती धारण करने से, या नग्न वस्त्र हो जाने से, या शरीर में भस्म लगा लेने से, या बहुत जगह तीर्थ स्थान में घूमने से कोई इंसान भक्त नहीं हो जाता है। भक्त की परिभाषा अगर आपने समझी है बच्चों तो प्यार से जल्दी नीचे कमेंट में लिखो जय गुरुदेव। जल्दी से बच्चों, है ना, सब लोग लिखें जल्दी से स्पीड में जय गुरुदेव लिख करके सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कि यस जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ठीक है सर, एक और लाइन है, कहां एक और लाइन?
एक और लाइन है क्या सर? 2 लाइन और है? अरे अरे 2 लाइन और है। रुक जाओ रुक जाओ, 2 लाइन और है तो पढ़ने दो, रुक जाओ, किताब भी मिल गया। मुझे भी लग रहा था 2 लाइन और होना चाहिए। ये कैसे हो गया, कैसे 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 हो गया? ठीक है, 2 लाइन और है। हो सकता है। हाँ 2 लाइन और है। गुरु कृपा जही नर पे, है ना, गुरु कृपा जही नर पे, किन्हीं तीन जह, है ना, यह जुगति पछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। कहते हैं बच्चों की गुरु कृपा जे ही नर पे, कहते हैं जिस नर पर गुरु की कृपा होगी। ध्यान दीजिए बच्चों, मैं लिख देता हूं। कहते हैं गुरु कृपा, अगला लाइन है गुरु कृपा, गुरु कृपा जे ही नर पे, जे ही नर पे, कहते हैं जिस नर पर गुरु की कृपा होगी, किन्हीं, किन्हीं, है ना, किन्हीं तीन, किन्हीं तीन, यह जुगती पछानी, यह जुगती पछानी, जुगती पछानी, जुगती पछानी, नानक लीन भयो, नानक लीन मतलब होता है किसी में मिल जाना, लीन भयो गोविंद मतलब परमात्मा, लीन भयो गोविंद, नानक लीन भयो गोविंद सो, तो जौ पानी, जैसे पानी में जौ पानी संग पानी, संग पानी। तो कहते हैं, कवि कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कवि कहते हैं, गुरु नानक देव महाराज जी कहते हैं कि गुरु कृपा जही नर पे, कहते हैं जिस नर पे गुरु की कृपा होगी, किसकी? गुरु की कृपा जिस मनुष्य पर होगी, किन्हीं तीन यह जुगती पछानी, उसी को परमात्मा से मिलने की युगति मिलेगी, परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलेगा। कहते हैं नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी, कहते हैं जिस प्रकार पानी में पानी मिल जाता है, फिर वो इंसान परमात्मा के साथ मिल जाएगा। तो बच्चों, अगर परमात्मा से मिलना है तो किसकी कृपा होनी चाहिए, जल्दी बताओ हमें, जीवन में किसकी कृपा होने से हम परमात्मा से मिल सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर होगा कि गुरु कृपा, है ना, गुरु कृपा, है ना, गुरु कृपा होने से हम परमात्मा से मिल सकते हैं, गुरु कृपा होने से हम परमात्मा से मिल सकते हैं, क्योंकि लिखा गया है गुरु कृपा जहि नर पे, किन्हीं तीन यह जुगति पछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। कहते तब वो इंसान उसी प्रकार परमात्मा में मिल जाएगा जिस प्रकार पानी पानी में मिल जाता है। प्यारे बच्चों, मैं आपसे वादा करता हूं कि इस चैप्टर से अगर एक भी ऑब्जेक्टिव आपका छूटता है, एक भी सब्जेक्टिव छूटता है, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। क्या बच्चों आपको लेता है ना, क्या आपको लगता है कि यहां से कोई प्रश्न छूटेगा? क्या आपको लगता है कि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों या कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा? बोलो हाँ या ना। गुरुजी कैसे छूटेगा? आप जो लगातार 2 घंटे से बोलते आ रहे हो, कैसे छूटेगा? बच्चों लगभग यहां से 2 ऑब्जेक्टिव और 1 सब्जेक्टिव, तो लगभग 2 और प्लस 2, 4 नंबर आज इस चैप्टर से कंप्लीट हो गए बच्चों। ठीक है, किसी भी हाल में एक भी नंबर नहीं छूट सकता है। गाना सुना दीजिए सर प्लीज। क्या सुना दे, क्या सुना दे, कौन सा सुना दे? हाँ कौन सा सुना दे? मतलब एक छोटा सा था। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ठीक है। पूरा है बच्चों, है ना? बताओ कैसा लग रहा है आप लोगों को, अच्छा लग रहा है ना? तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, तेरे बिना ना कोई हमारे, तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं। गुरु के पास बोल रहे हैं, गुरु के पास एक भक्त कह रहा है
जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारी चरणों की धूल हम हैं, दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ठीक है, नमस्ते जी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जीवन में गुरु का होना बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप हिंदू धर्म के हैं गुरु, और मुस्लिम धर्म के अल्लाह जो भी है पैगंबर आपके, उनका होना बहुत जरूरी है। और हम इन्हीं के मतलब की शागिर्द में रहकर, इन्हीं से आशीर्वाद लेकर हम इस दुनिया से तर सकते हैं, अर्थात हम मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए बच्चों, जब भी मौका मिले तो अपने भगवान का हमें प्यारे बच्चों हमेशा अपने भगवान का हमें हमेशा प्यारे बच्चों वो करना चाहिए, क्या कहते हैं उसको, मतलब कि मतलब आभार प्रकट करना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं भजन गाया और आप लोगों ने इतने प्यार से सुना। मतलब मैं कह नहीं सकता हूं कि मैं अंदर से कितना खुश हूं आज मैं। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे अगर आप लोग कभी मुझे मौका देंगे तो मैं जरूर आप लोगों को भक्ति सुनाऊंगा, जिसको सुनने से आपकी आत्मा को बच्चों तृप्ति मिलेगी और आपको एक शांति सा महसूस होगा। ठीक है तो प्यारे बच्चों है ना, तो जो भी प्यारे बच्चे हैं सब लोग फटाफट से अपने बैच में भी ज्वाइन हो जाइएगा सब लोग, क्योंकि जो गुरु जी का ऑफिस चलता है उसमें जो पैसे खर्चे होते हैं वो यहीं से आते हैं। ड्रीम 450 प्लस बैच है, ये आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इतना प्यारा सा पीडीएफ, पढ़ने में खूब मजा आएगा आपको। और बच्चों, बिहार बोर्ड के अगर छात्र हैं तो आपको एकदम नहीं सोचना चाहिए कभी भी गुरुजी से पढ़ने में। और आपको 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं तो सभी विषय आपको मिलते हैं, हर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अभी आपको मनीष सर आपको एसएसटी पढ़ा रहे हैं, लास्ट में हम खुद आपको पढ़ाएंगे, तो 2 बार आपका एसएसटी हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ है बच्चों। ड्रीम 450 प्लस बैच है, इसकी फीस बच्चों कितनी है, 499 फीस है। ज्वाइन करने के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को। ये पूरा पीडीएफ, इसका हिंदी का पूरा पीडीएफ पहले से ही बना है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, कुछ अपडेट के साथ। बच्चों, अगर आपको एप्लीकेशन से कोर्स खरीदने में कहीं दिक्कत हो तो यहां से 7700879453 पर कॉल करना, या 6201320598 पर कहना मुझे संजय सर का कोर्स खरीदना है ड्रीम 450 प्लस का। जो भी नए बच्चे हैं सब लोग परचेज कर लेना बच्चों, 450 का वादा है और लेकर हम लोग आएंगे, बस फीस थोड़ा सा ज्यादा है, 499। ठीक है, लव यू बच्चों, लव यू है ना। अब बताओ कब हम इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करा दें बच्चों, क्या कल करा दे या फिर कल नया चैप्टर होना चाहिए? सर म्यूजिक के साथ डिक्चिक 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 जल्दी बताओ। गुरुजी हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, जैसे ही आपका पेमेंट होता है आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ा जाता है, स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें सिर्फ पेड बच्चे होते हैं, और लगभग सभी बच्चे जुड़े हैं। जो नहीं जुड़े हैं अपने मम्मी पापा को बोलिए कि मुझे संजय सर का कोर्स खरीदना है। कब करा दें, कल करा दें, सुबह करा दें या शाम को? सुबह में करा दो सर, मॉर्निंग में करा दो, मॉर्निंग में करा दो ठीक है, यस सर, कल मॉर्निंग में करा दो, सुबह करा दो। ठीक है बच्चों, इसको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बच्चों कल मॉर्निंग में कर लीजिए आप। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों सुबह के 7 बजे, 7 AM में इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होगा बच्चों। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव हो जाएगा सुबह 7 बजे। फिर बच्चों कल पढ़ेंगे न्यू चैप्टर, तो कल शाम को मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ, खूब मजा आने वाला है। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, और बताइए संजय सर अगर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो जरूर बताइए अपने दोस्तों को, ताकि खूब मजा आए आपको। ठीक है, लव यू बच्चों। नीचे कमेंट करना क्लास आपको कैसा लगा। मॉर्निंग में सुबह 7 बजे सभी बच्चों को लाइव आना है पढ़ने के लिए।